विभिन्न विभागों के बजट की तैयारियों में जुटे सीएम भूपेश निवास कार्यालय पर संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कर रहे चर्चा। लगातार जारी है चर्चाओं का दौर। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने की बजट की तारीफ। कहा, वित्त मंत्री ने पेश किया ऐतिहासिक बजट, गांव गरीब किसान का है बजट। बजट में टैक्स स्लैब में मिली लोगों को राहत। व्यापारियों ने कहा, उद्योगों और स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत और रोजगार उन्मुख में बजट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में विभिन्न विभागों के बजट की तैयारियों में जुटे हैं। सबसे पहले लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व पर्यटन विभाग के बजट की समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय मंत्री और अधिकारी शामिल हुए, तो वहीं अब 20 सूत्रीय कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्य कर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की समीक्षा होगी। तो सीएम बजट की तैयारी में जुट चुके हैं और ऐसे में विभागीय मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है। सीएम कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है। विभागीय मंत्री और अधिकारी बैठक में मौजूद है। आने वाले समय में अलग अलग विभागों में किस तरीके से बजट पेश किया जाएगा, कौन से विभाग में कितना बजट दिया जाएगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। तमाम विभागों के मंत्री और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और सीएम बजट की तैयारियां कर रहे हैं और इसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। सीएम निवास कार्यालय में चर्चा हो रही है और विभागीय मंत्री और अधिकारी फिलहाल मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बीजापुर से है, जहां देश की एकता अखंडता का संदेश देने के लिए ग्राम पंचायत रुद्रारम, पैदामाटूर, चिन्नामाटूर, अर्जुनली, कुचनूर में कमलेश कारम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार देने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गोपालपट्टनम के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव कमलेश कारम ने घर घर जाकर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, जिसमें पदयात्रा की गई, उसे भी बताया। केंद्र की मोदी सरकार की विफलता के जैसे देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और अन्य मुद्दों को जनता के बीच रखा गया। तो भारत जोड़ो यात्रा का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया और इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई उपलब्धियों को गिनाया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो महंगाई बढ़ रही है, इसके साथ ही विकास कार्य में कमी, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। तो ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ भी किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। अगली खबर रायपुर से है। अरुण साव ने बजट की तारीफ की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष हैं अरुण साव। वित्त मंत्री ने पेश किया ऐतिहासिक बजट। उन्होंने कहा कि गांव गरीब किसान का ये बजट है, रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, किसानों को ताकत देने वाला ये बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। बड़ी जानकारी, युवा, महिला, किसानों के लिए ये बजट है और उद्यमियों और मजदूर को बजट से लाभ मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अरुण साव ने इस बार बजट की तारीफ की है। कहा, अमृत काल का पहला और क्रांतिकारी बजट में रखा गया हर वर्ग का ख्याल। युवा, महिला, किसानों को बजट से फायदा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, किसानों को ताकत देने वाला ये बजट है और ये बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर, अरुण साव ने बजट की तारीफ की है
और इस बजट को हर वर्ग के लिए बताया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि महिला, किसान सभी के लिए ये बजट है और इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। इसकी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। 2024 में चुनाव को देखते हुए बजट में कई रियायतें दी गई है। नए टैक्स स्लैब बनाए जाने के साथ आयकर छूट सीमा बढ़ाकर महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत दी गई। वहीं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम को अब बेसिक रिजिम बना दिया गया है। इसके तहत कुल 7 लाख रुपए की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इंदौर में बजट को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिली। उद्योगपतियों का मानना है कि यह बजट देश हित में लाया गया है, जिससे उद्योगों को और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार उन्मुख बजट है। इस बजट को लेकर उद्योगपतियों में खुशी की लहर है, तो वहीं बुद्धिजीवियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और टैक्स स्लैब में भी छूट दी गई। उद्योगपतियों ने बजट का स्वागत किया है। वहीं कईयों ने कहा कि इस बजट से कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आएगी और कई लोगों ने इस बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, टैक्स स्लैब में भी छूट दी गई और उद्योगपतियों ने इस बजट का स्वागत किया है। बजट को सुनने के बाद में उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। उद्योगपतियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि 10 लाख करोड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय की घोषणा की है। कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। जब इतना बड़ा व्यय होता है तो निश्चित तौर पे उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और प्रत्येक राज्य में एक इंटरनेशनल लेवल का स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर को यह अवसर बुलाना चाहिए। हम मांग करेंगे सरकार से कि इंदौर में स्किल इंटरनेशनल सेंटर हमारे यहाँ स्थापित हो। बजट तो बहुत ही अच्छा आया है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना दिवाली वाला बजट आया है। हर घर दिवाली मनेगी बजट के आते से। अमृत की बेला ने अमृत बना दिया। अमृत महोत्सव को रियल सेंस में अमृत प्रूव करे, क्योंकि बजट लाने से ज्यादा जरूरी है वो पिलर्स मार्केट के जो उसको ड्राइविंग फोर्स की तरह ले जाएंगे, वो आम जनता है, क्योंकि बजट आम जनता के लिए यूजर फ्रेंडली वे में आया है। सारे सेक्टर इकोनॉमी को कवर किया है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और हमारे सैनिटेशन वाली चीजें हो। कोई भी सेक्टर इकोनॉमी छोड़ा नहीं है बजट में। एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके ग्रीन इकोनॉमी तक की बात करें। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी से नगर निगम को जाने वाली रोड खस्ताहाल हो चुकी है। बावजूद यहां से रेत और मिट्टी से भरी ट्रॉली लगातार चलती है, जिससे एक हादसा होते होते बचा, जिसमें बैठे मजदूर अगर ट्रॉली से नहीं कूदते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही ट्रॉली पलटने लगी तो मजदूर कूद गए और अपनी जान बचाई है। तो मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खस्ताहाल इंदिरा कॉलोनी की रोड, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे मजदूर उस ट्रॉली से कूद गए और अपनी जान बचा ली। देखने में आया है काफी भारी वाहन यहाँ से चल रहे हैं इस रोड से, और पहले से ही जिला में आपने देखा है कि सभी रोडों की हालत बहुत खस्ता है।
और इतना भार रेत का अगर ये लेके चलेंगे कि आप सोचिए यहाँ पर जो रोड है सीमेंट रोड दब गया, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा आप सोचिए। इस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनके खिलाफ नोटिस जारी करके और इनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और रायपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां माना मोड़ के जगदलपुर रोड में तेल से भरी पिकअप पलट गई है। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल माल की हानि कितनी हुई इसकी अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। तेल से भरी पिकअप पलटने से हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और फिलहाल उसका इलाज जारी है। तो इस हादसे में कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन नहीं किया गया है। हालांकि तेल से भरी पिकअप पलटने से बड़ा हादसा है, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है और ड्राइवर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर इंदौर से है, जहां सबसे बड़ी चोईतमार मंडी आए दिन विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती है। कभी व्यापारी और खरीदार का विवाद होता है तो कभी नाके पर तैनात गार्ड और किसान का विवाद होता है, जिसको लेकर मंडी हर बार सुर्खियों में बनी रहती है। यही विवाद से निपटने के लिए अब चोईतराम मंडी में व्यापारी, हमाल और किसान नेताओं को मिलाकर एक कमेटी गठित की गई और इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को लेकर भी कमेटी बनाई गई ताकि इसी प्रकार का विवाद ना हो। तो विवादों के घेरे में चोईतराम मंडी व्यापारी और किसानों की कमेटी गठित की गई है और आपको बता दें किसी भी तरीके का विवाद ना हो, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। व्यापारी और किसानों का कमेटी का गठन, यहाँ पे पैसे के लेन देन को लेकर जमकर विवाद हुआ। खबर बीजापुर से है, जहां कामकानार गांव में तुलडोकरी मेला आदिवासियों की ओर से मनाया जाता है। यह एक ऐसा मेला जिसमें सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी लोग अपने ग्राम देवता कुलदेवी तुलडोकरी को पूजते हैं। आदिवासियों में यह नाम बहुत बड़ा और पूजनीय है। हर वर्ष की शांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सभी आदिवासी लोग इस पांडुम को मनाने दूर दूर से पैदल यात्रा कर कामकानार पहुंचे थे। आदिवासी इस 2 दिवसीय पांडुम को बहुत ही अच्छे से नाचते गाते मनाते हैं। इस मेले की खासियत यह है कि ये दूसरे मेलों से अलग और बिल्कुल ऐतिहासिक होता है। इस मेले में आदिवासियों को इस कदर शुमार होते देखा जाता है कि मानो उनके शरीर पर खुद देवी ने कब्जा किया हो और सभी लोग उनको उसी अनुसार पूजते भी हैं और मानते भी हैं। तो तुलकोटरी देवी की पूजा होती है। आदिवासी बड़े ही धूमधाम से इस मेले को, इस त्योहार को मनाते हैं और तुलडोकरी मेले का आयोजन किया जाता है। एक भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आदिवासी लोग बड़े ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जम्मू कश्मीर दौरे से रायपुर लौट आए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने असंभव सा काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और यात्रा काफी सफल रही। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को जब पुलिस सुरक्षा दे नहीं पाई तो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा दी। वहीं केंद्र बजट को लेकर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। जगदलपुर के लिए नई ट्रेनें चालू हो, लोगों का डिमांड है। रेल बजट तो बंद हो गया है, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और रेलवे स्टेशन बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है, तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न डिमांड होती और लगातार ट्रेनें
रद्द भी हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई खरीदने वाला अभी कुछ दिन तक थम ही जाएगा। लेकिन जो नगर नार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों को तो विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारी जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारी जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेसी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार ने काला धन अर्जित कर रखा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन नेताओं के राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने ईओडब्ल्यू को डॉक्टर रमन सिंह के संपत्ति के खिलाफ शिकायत की थी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था, लेकिन राजभवन में इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। तो राजभवन पहुंचे कांग्रेसी नेता और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कांग्रेस पार्टी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी को डॉक्टर रमन सिंह के अनुपातहीन संपत्ति के विरुद्ध शिकायत की थी। प्रथम दृष्टया जांच के उपरांत जांच एजेंसी ने पाया कि शिकायत सत्य प्रतीत हो रही है। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए शासन की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है राजभवन, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। देखिए, ऐसा है कि रमन सिंह जी की संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू और आर्थिक अन्वेषण विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है और उसके बाद में प्रथम दृष्टया जो आवेदन मिला था उनको, उसके आधार पर जांच चालू की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए महामहिम राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। तो वहाँ पे लंबित है राज्यपाल के पास में। उसी संबंध में हम आज रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गिरीश दुबे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आए हैं और महामहिम से हमने ज्ञापन में मांग किया है कि तत्काल अनुमति दें ताकि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी जांच हो जाए और जो आरोप है कि अनुपातहीन संपत्ति उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया है उसके बारे में छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में खुलासा हो। तो रायपुर में बीजेपी के सहप्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कहा है कि विभिन्न मोर्चों के साथ सीधी बातचीत हुई, संगठन की गतिविधि और विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार ने वादाखिलाफी की है। प्रदेश भर में पीएम आवास को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीएम आवास पर विधानसभा, जिला, राज्य स्तर पर बड़ा प्रदर्शन की तैयारी में है। 11 से 20 फरवरी तक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से जमीन पर वातावरण बन रहा है, सरकार की उल्टी गिनती का शुरू हो गई है। आज मुख्य रूप से प्रदेश की 2 दिवसीय प्रवास था और उसके दृष्टि से हम लोग जो एक बहुत ही आम जन से जुड़ा हुआ विषय है, मोर आवास मोर अधिकार, इसके दृष्टि से पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करना और इसके अलावा प्रदेश स्तर की सोशल मीडिया से लेकर आईटी, विभिन्न मोर्चाओं की बैठक, अलग अलग स्तर की जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ और नगर निकाय प्रकोष्ठ, उनके साथ बैठक कर संगठन के विस्तार के साथ साथ संगठन की गतिविधि, इन सब विषयों पर चर्चा की है। खबर मोहला मानपुर जिले से है, जहां पूर्व सांसद अभिषेक सिंह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम मानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सदस्य राधिका अंधारे से सौजन्य भेंट मुलाकात की और विश्राम गृह मानपुर से वरिष्ठ कनिष्ठ और बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर नम्रता सिंह, कंचनमाला भूयार, खोरबाहरा यादव, योगेंद्र सिंह ने, राजेश जैन, मनीष मिश्रा, सुदर्शन खिलवारे और बीजेपी मंडल अध्यक्ष मानपुर धर्मूराम भूयार, विकास जैन सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व सांसद अभिषेक मानपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सभी से मुलाकात की।
खबर रायपुर से, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया माता कौशल्या धाम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने माता कौशल्या और भांजे श्रीराम जी की आरती की। वहां मौजूद लोगों ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमने एक धार्मिक नेता चुना है। तो मां कौशल्या की आरती में सभी लोग शामिल हुए और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। यहाँ पर मां कौशल्या की आरती में सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। माता कौशल्या धाम में नगरीय मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा में उप अभियंता पर प्राणघातक हमला करने वाले जनपद पंचायत अध्यक्ष कटे कल्याण के पति पर एफआईआर दर्ज किया गया। 30 जनवरी को जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति मासाराम ने जनपद पंचायत कार्यालय कटे कल्याण में वहां के उप अभियंता से गाली गलौज कर उनका कॉलर पकड़कर उनके ऊपर डंडे से प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद जनपद पंचायत कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उप अभियंता को छुड़ाया। आरोप है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति ने इससे पहले भी कई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। घटना से जनपद पंचायत कटे कल्याण के कर्मचारियों में रोष है। वे डरे सहमे हुए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नो एंट्री समय में शहर के मुख्य मार्ग में प्रवेश करने वाले भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ दंतेवाड़ा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। 9 वाहन चालकों पर कुल 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 7 वाहनों पर नो एंट्री का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने हर वाहन पर 20,000 रुपए का जुर्माना किया है। वहीं 2 और मालवाहक भारी वाहनों के नो एंट्री के उल्लंघन और उसके साथ ही ड्राइवर के शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट ने हर वाहन चालक पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बेमेतरा पुलिस की ओर से सीएम के निर्देश अनुसार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि हमर बेटी हमार मान के तहत पुलिस अधीक्षक बेमेतरा आई कल्याण एलिसेला और अति पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के माध्यम से स्कूलों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इनके जरिए नशा, चोरी, दुष्कर्म और ऐसे गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है जो खुद समाज के लिए गलत है। साथ ही ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।